हेलो एवरीवन, आई मेघा। आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो थैंक यू फॉर ऑल दोज थिंग्स कि आप लोग मेरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो और मेरी वीडियोस को देख रहे हो, पढ़ रहे हो उन सब से। ठीक है, सो अब तक हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज़ एसिड बेस। ठीक है, एंड उसका तीसरा पार्ट था सॉल्ट। तो आज इस चैप्टर को कोशिश नहीं करेंगे, डेफिनेटली इस चैप्टर को फिनिश करेंगे एंड आगे बढ़ते हैं। हमने एसिड और बेस के बारे में बात कर लिया था। नाउ थर्ड पॉइंट जो है इस चैप्टर का, दैट इज़ द इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में देखेंगे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग, हम कुछ लाइंस को, मैं यहाँ पे ना कुछ मटेरियल को लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप उन चीज़ों को रीड आउट कर सको एंड उन चीज़ों को रीड करने के बाद आप मेरी ही जो है अंडरस्टैंडिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। ठीक है, अब देखो हमारे पास एज यूजुअली नेचर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एसिड और एक होता है बेस। ठीक है, अब एसिड और बेस है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा। कलर चेंज करेगा ऑन लिटमस, लिटमस के साथ ये जो है कलर चेंज करता है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी जो हमने बात करी। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर की तरह, देखो इंडिकेटर का नाम से ही मुझे क्या पता चल रहा है, इट इज़ इंडिकेटिंग। ये इंडिकेशन दे रहा है, हमें आइडेंटिफाई कराने में हमारी हेल्प कर रहा है कि सब्सटेंस जो है वो मेरे पास एसिड है या फिर वो सब्सटेंस मेरे पास क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स होते हैं, ये चीज़ें जो है मेरे को क्या बताएंगी, मुझे इंडिकेट करेंगी कि कोई भी मीडियम है या कोई भी न्यूट्रल सोल्यूशन है मेरे पास, वो कौन से कैटेगरी का है, कौन सी कंसंट्रेशन या किस तरह का उसका जो है पीएच है। और किस तरह से बताएगी, बेसिकली ये कलर को चेंज कर देती है। ऑन बिहेविंग कलर चेंज हमारे पास आ जाएगा जब भी हम इन सब चीज़ों को रिएक्ट कराएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कौन सा, टर्मरिक ना हम देखते भी हैं कि हमारे घर में किचन के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। हम सब्जी बना रहे हैं, देन वी यूज़ टू ऐड सम अमाउंट ऑफ टर्मरिक एंड इवन एंटीबॉडीज़, ये जो है क्या है ना, ये बोलते हैं एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक मीन्स ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो स्टिल हम बायोलॉजिकल पॉइंट पे नहीं जाएंगे, हम इसका केमिस्ट्री पॉइंट देखते हैं कि एग्जैक्टली टर्मरिक को क्यों रखा गया है इंडिकेटर के अंदर। देखो टर्मरिक के अंदर एक मेरे पास क्या होता है, कंपोनेंट होता है या सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सर्क्यूमिन। ठीक है, सर्क्यूमिन जो भी है मेरे पास क्या है, ये वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से येलो कलर जो हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे अगर आप हल्दी देख रहे हो तो हल्दी का येलो कलर है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, सर्क्यूमिन की वजह से। ठीक है, देन उसने यहाँ पे क्या बोला है कि अब देखो ये हल्दी है, हल्दी को मैं नॉर्मल क्या करती हूँ, मैंने दो चीज़ें ले लिया हल्दी के साथ एंड हल्दी को मैंने ट्रीट किया विद वन ऑफ द एसिड्स। मैंने पहले जो है हल्दी को, यही हल्दी ले लिया, मैंने इसको ट्रीट किया एसिड के साथ, इसके अंदर कोई चेंज आया होगा। ठीक है, एंड देन मैंने एक हल्दी ले लिया एंड देन इसको ट्रीट किया बेसिक के साथ, फिर मेरे पास कोई चेंज आया होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे इसलिए लगा दिया बिकॉज ये अब जो है ना हमारे लिए भी क्यूरोसिटी हो गई है कि अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करूँगी तो क्या कलर आएगा, और अगर मैं इसको एसिड के साथ करती हूँ तो क्या कलर आता है। ठीक है, तो नाउ लेट अस वी मूव। देखो यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर में मैंने क्या करके, ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये हल्दी का सोल्यूशन है। ठीक है, हल्दी लिया हुआ हम लोगों ने। अब क्या किया, मैं 2 टेस्ट ट्यूब्स है मेरे पास, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, और मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या करा, एक में बेसिक सोल्यूशन था और एक में क्या था, एसिडिक सोल्यूशन था। जब मैंने इसके अंदर अपना जो है हल्दी या टर्मरिक ऐड किया तो मेरा जो सोल्यूशन है वो कौन से कलर का चेंज हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू रेड। रेड बोल लो या पिंकिश डार्किश रेडिश कलर में आ जाएगा। ठीक है, एंड वेन एवर जब भी मैं एक एसिडिक सोल्यूशन को मैं ट्रीट करती हूँ हल्दी के साथ, देन कलर चेंज हो जाता है मेरा किस में, येलो के अंदर। तो ये चीज़ें आप याद रखना कि किस तरह से जो है टर्मरिक इज़ एक्टिंग एज ए इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है जो मेरे को नेचर ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, मैंने कोई भी चेंजेस इसके अंदर अभी तक नहीं करे हैं, या बोलो कि भाई कोई भी जो है सिंथेसिस नहीं करा है, सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल है ऑल टुगेदर। ठीक है, सेकंड आते हैं, सेकंड नेचुरल इंडिकेटर जो है ये मेरा काम करेगा, दैट इज़ चाइना रोज। ठीक है ना, इसको बहुत सारे लोग ना हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं। अब नाम तो लग दिया भाई चाइना रोज़ है, अब ये किस तरह से काम करेगा या ये किस तरह से एक इंडिकेटर की तरह काम करता है वो हमें देखना है। सो फॉर दैट मैंने क्या करा, एग्जैक्टली व्हाट आई विल डू, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा ना, मैंने ले लिया एक नॉर्मल सी चीज़, मैंने यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, बी ले लिया एंड सी ले लिया। ठीक है, तीनों में मैंने सोल्यूशन डाल दिया है एंड मैंने तीनों में सोल्यूशन डालने के बाद मैंने आपको नहीं बताया कि कौन सा सोल्यूशन एसिड था, कौन सा बेसिक था एंड कौन सा जो है सॉल्ट था, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दे दिया। एंड जब आप यही चाइना रोज़ को टेस्ट कर रहे हो हर एक
कंडीशन के साथ, तो 3 डिफरेंट सैम्पल्स निकल के मेरे पास आ रहे हैं। ए वाला जो है सैम्पल चेंज हो गया, वो पिंक के अंदर हो गया, बी वाला टर्न्स ग्रीन एंड सी टर्न्स इनटू लाइट पिंक। सो इसके बाद जो है एक स्टूडेंट है, कुछ भी बोलो, आप लोग ही वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग ही सजेस्ट करो कि भाई ये जो चेंजेस मेरे को देखने को मिल रहे हैं ये क्या मुझे इंडिकेशन कर रहा है। सो दिस इज इंडिकेटिंग एज ए जो है मेरे पास क्या है, एसिड सोल्यूशन है। चाइना रोज जो है एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा और ये एसिड को चेंज कर देगा पिंक कलर के अंदर, ठीक है। देन बेस है, मैं बी वाला जो होगा वो बी बेसिक हो जाएगा। ये याद रखना कि बेसिक जो है वो ग्रीन कलर से प्रेजेंटेशन आती है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर देगा। चाइना रोज whenever it is being reacted with the basic it will turns into blue, ठीक है। एंड देन सी जो है मेरा न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, ना तो ये एसिड है ना ही बेसिक है, एंड इट इज गिविंग एज अ पिंक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो दैट दिस इज एसिडिक ये एसिडिक सोल्यूशन है, ये बेसिक सोल्यूशन है, और ये कौन सा सोल्यूशन था मेरे पास, न्यूट्रल सोल्यूशन था, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, NE आएगा, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो ये इस तरह से चाइना रोज जो है काम करेगा। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि चाइना रोज किस तरह से काम करेगा एसिड के अंदर, चाइना रोज किस तरह से काम करेगा बेस के अंदर, और चाइना रोज किस तरह से काम करेगा इनटू द सॉइल, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज थी दैट हाउ चाइना रोज इज एक्टिंग एज अ इंडिकेटर। अब देखो 2 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। देन वी केम्स टू द लिटमस, थर्ड मेरे पास आता है लिटमस। एंड जो लिटमस है ना, ये भी बेटा क्या है, ये नेचुरल ही है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारे अलग अलग कंटेंट में आप लोगों को मिलेगा कि ये जो है क्या है कि सिंथेटिक है, नहीं, ये नेचुरल इंडिकेटर ही है। बट सिंस नेचुरल क्यों बोला जाता है, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार्क है ट्री की लकड़ी है, उसके ऊपर येलो कलर के लाइकेंस ग्रो हुए हैं। और लाइकेंस क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमें दिखते नहीं है बेसिकली, ठीक है। लाइकेंस है, एल्गे की कैटेगरी में आ जाते हैं बेसिकली ये। अब ये जो क्या करेगा, ये लाइकेंस जो ग्रो करते हैं, ठीक है, एंड ट्री के ऊपर ग्रो करेंगे, इसको हमने लिया, इनको लेने के बाद हमने इन लाइकेंस के अंदर से क्या कर लिया, एक पर्पल कलर का सोल्यूशन निकाल लिया हमने। और वो जो पर्पल कलर का सोल्यूशन निकला वो कौन सा निकला, लिटमस, ठीक है। सो लिटमस पेपर के बारे में तो आपको बहुत ईजिली दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे 2 लिटमस पेपर आपको दिखा रखे हैं, एक रेड है और एक क्या है, ब्लू है, ठीक है। सो नाउ कमिंग, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर है, आपको हर केमिस्ट की शॉप पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस को चेक करना है कि ये एसिड है या बेसिक नेचर का है, तो ये बहुत हेल्प करता है हमारे में, ठीक है। अब देखो टेस्टिंग अगर करनी है तो ये मैं चीज़ आपको ऑलरेडी लिटमस के बारे में बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कि मेरा जो लिटमस है वो रेड लिटमस चेंज हो जाएगा ब्लू के अंदर अगर बेसिक सोल्यूशन होगा, तो ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा मेरा रेड के अंदर अगर सोल्यूशन मेरा एसिडिक होगा, तो ठीक है। एंड इट विल ऑलवेज चेंज इनटू पिंक कलर इन द न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होगा, वो सॉल्ट के अंदर जो है पिंक कलर का चेंज हो जाएगा। तो दिस इज माई pH, ठीक है। सो आई होप सो कि pH के बारे में अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। pH की 2 पतली पतली स्ट्रिप्स हमें मिलती हैं, 2 कलर में आती हैं, ब्लू एंड रेड, और दोनों ही अपोजिट इंडिकेशंस के लिए, अपोजिट चीज़ों को जज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन वी केम्स टू द 2, अब आते हैं यहाँ पे सिंथेटिक के ऊपर, ठीक है। अब तक तो आपने बात करी थी नेचुरल चीज़ों के ऊपर, भाई वो चीज़ें जो हैं आप लोगों को नेचर प्रोवाइड कर रहा था। बट अब मेरे पास कौन सी चीज़ आई है, अब मेरे पास जो है चीज़ आ गई है, एंड दैट इज़ दी सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने उन इंडिकेटर्स को बनाया है, ठीक है। और आइदर वी कैन से दैट दीज आर द केमिकल इंडिकेटर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक केमिकल है जो लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर करा गया है टू चेक वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक, वेदर अ सोल्यूशन इज बेसिक, और वेदर अ सोल्यूशन इज अ न्यूट्रल, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, सबसे पहला मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ फेनोफ्थलीन, ठीक है। फेनोफ्थलीन है, ये मेरे पास एक केमिकल सब्सटेंस है। कलरलेस क्रिस्टल्स, देखो अब ये कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं, इसके बिल्कुल जैसे मोती होते हैं बिल्कुल वैसे क्रिस्टल्स होते हैं। इसको क्रिस्टल्स को हमें अल्कोहल के अंदर या किसी ऐसे इथेन के अंदर डिप करके रखना पड़ता है सो दैट ये क्या बन सके, फेनोफ्थलीन का सोल्यूशन बन के हमारे पास आ जाए, ठीक है। हम डायरेक्ट फेनोफ्थलीन के क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करते हैं, हम पहले हमेशा इसका सोल्यूशन बनाएंगे। और सोल्यूशन कैसे बनेगा, बाय एडिंग और डिसॉल्विंग इन इट इनटू द इथेन, और यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ अल्कोहल यू आर हैविंग विद यू, ठीक है। अब देखो फेनोफ्थलीन किस तरह से इंडिकेटर की तरह काम करेगा उसको चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इट इज सेड फेनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, ठीक है।
अब क्या हुआ ना, मैंने क्या करा, एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। बट आई हैव सीन, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब था, मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, एक सोल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये सोल्यूशन मुझे नहीं पता कि एसिड है, बेसिक है, या फिर क्या है, ये कौन सा सोल्यूशन है मुझे नहीं पता। एंड somebody says me to go and take the phenolphthalein and after checking with the phenolphthalein tell me that whether it is a acid or whether it is a basic, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 1 बाय 1 लिया, पहले मैंने इसके अंदर क्या करा, एसिड डाल दिया, ठीक है। अब देखो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और दूसरी टेस्ट ट्यूब भी मैं ले लेती हूँ, सेम सोल्यूशन मेरा अभी भी सेम है। ए टेस्ट ट्यूब में मैंने एसिड उसके मतलब क्या करा कि सोल्यूशन था, मुझे तो पता नहीं था कि वो एसिड है या बेस है, तो व्हाट आई हैव डन, इसके अंदर मैंने फेनोफ्थलीन डाल दिया, ठीक है। अब जब मैंने फेनोफ्थलीन डाला, अब जब फेनोफ्थलीन मैं डाल रही हूँ और मैंने अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर चेंजेस देखे, अगर ये कलरलेस ही रहा, ये क्या हो गया, कलरलेस सोल्यूशन हो गया, तो ये मुझे क्या बताएगा, भाई ये क्या है, एसिडिक है। और अगर ये सोल्यूशन कौन से कलर का चेंज हो जाता है, अगर ये सोल्यूशन पिंक कलर का चेंज हो जाता है, देन इट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तब मैं वहाँ से इन्फ्रेंस निकाल सकती हूँ कि मेरा वो जो सोल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सो दिस इज़ द टेस्ट ऑफ द फेनोफ्थलीन कि हाउ फेनोफ्थलीन इज एक्टिंग एज अ इंडिकेटर, ये आ गया। देन उसके बाद हम सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड यहाँ पे उसने छोटा सा ही दे रखा है, दैट मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंडिकेटर की तरह ये भी यूज़ होता है, ठीक है। अब सेम एक्टिविटी मैंने करी, जैसे मैंने फेनोफ्थलीन के अंदर करी थी, बिल्कुल वैसे ही करी। मैंने क्या कर लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया और टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सोल्यूशन डाल दिया कोई भी, ठीक है। मैंने सोल्यूशन डाल दिया एंड अगेन आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि भाई ये सोल्यूशन जो है वो कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सोल्यूशन जो है क्या हो जाता है, ये सोल्यूशन अगर पिंक में टर्न हो जाता है, ठीक है, ये सोल्यूशन अगर पिंक टर्न हो जाता है, पिंक कलर का सोल्यूशन हो जाता है ये इसके अंदर, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये जो है एसिड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये सोल्यूशन पिंक ना हो करके सिंपल मेरे पास क्या रहे, येलो टर्न हो जाए, क्या हो जाएगा, अगर ये सोल्यूशन येलो टर्न हो जाएगा, मैं देखो कलर भी यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, येलोइश कलर में चेंज हो जाता है, देन इट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। देखो बच्चों लोग, ये लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होते हैं, इवन इन द प्रैक्टिकल वाइवा में भी क्वेश्चन बहुत ईजिली यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब था कि हाउ मिथाइल ऑरेंज, हाउ फेनोफ्थलीन, हाउ कैबेज जो आपने यूज़ करा, देखो रेड कैबेज भी यूज़ किया जाता है एज एन नॉर्मल, कि हम उसको इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों का चाइना रोज़ आ गया। चाइना रोज़ के बाद आपका जो है, सबसे पहले हमने टर्मरिक के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो दीज आर ऑल कि किस तरह से जो है न्यूट्रलाइजेशन या किस तरह से जो है करी जाती है। सो एक थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, इसके देखते हैं कि अगर हमें एसिड या बेसिस के बारे में चेक करना है तो क्या करेंगे, इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे, सब्सटेंस है जो कि कलर को चेंज कर देगा। लिटमस पेपर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू और रेड में आता है, ठीक है। पीएच स्केल यूज़ कर सकते हैं। देखो ये पीएच स्केल की वैरायटी बना रखी है, यहाँ वाला रीजन देखें तो यहाँ से मेरे पास एसिडिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ से यहाँ आते हो तो मेरे पास बेसिसिटी इंक्रीज होती है। रेड कैबेज का यूज़ भी होता है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना आप लोग। टर्मरिक है, चाइना रोज है। तो दीज आर सिंपल, कुछ मेरे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स थे जहाँ कि मैंने आपको समराइज करने थे, ठीक है। सो इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है हमारा पढ़ने वाला इन द चैप्टर इज दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। सो देखो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में ना आपको ये पहले न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। जस्ट एक सेकेंड दो, मेरी वीडियो थोड़ी सी पिक्चर जो है वो इधर से उधर हो गई है स्क्रीन, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में बात करी थी हम लोगों ने अभी, एंड इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात करी, न्यूट्रलाइजेशन पे आए थे। सो न्यूट्रलाइजेशन मुझे क्या बोलती है, इस वर्ड को समझने के लिए एक ही चीज़ दिमाग में रखना, हम जब भी एसिड को ट्रीट कराएंगे बेस के साथ, क्या बन के आएगा, एक सॉल्ट बन के आएगा। क्या बन के आएगा, एक सॉल्ट। और ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग एसिड विद द बेस टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ आइदर एसिड और बेसिक, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और ये जो सॉल्ट मेरा वहाँ से बन के आया, ये सॉल्ट कौन सा होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का बार बार मतलब बता रही हूँ कि ना तो वो एसिडिक कहलाया जाएगा, ना ही वो जो है फर्दर बेसिक कहलाया जाएगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यूट्रलाइजेशन की एग्जैक्टली हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्यूरिंग एसिडिटी, देखो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि हम लोगों के स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो एसिड कौन सा होता है, HCl। हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोडक्शन होती है, गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं,
और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ साथ HCl प्रोडक्शन होती है। अब 2 केसेस में हमारे स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। फर्स्ट केस कि मैं जो हूँ खाना खाया ही नहीं, ठीक है, मैंने फूड भी नहीं लिया, तब भी गैस बनेगी, गैस तो नहीं बोलूँगी, तब भी एसिडिटी इंक्रीज़ करेगी। और सेकेंड क्या है कि भाई मैंने बहुत ही ज़्यादा ऊट पटांग चीज़ें खा ली हैं। ऊट पटांग चीज़ें खाने का मतलब है कि मैंने किसी पार्टी में गई हूँ एंड आफ्टर गोइंग इनटू द पार्टी मैंने गोलगप्पे भी खा लिए, मैंने पाव भाजी भी खा ली, एंड उसके बाद जो है मैंने चिल्ला वगैरह जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ थी मैंने सब खा लिया है। एंड उसके बाद जो है इवन मैंने सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लिया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली क्या करेंगी ना, इन सब का जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा एंड ये मेरे स्टमक में जाके किस चीज़ का रिलीज़ कराएंगी, दैट इज़ द HCl, ठीक है। एंड इस चीज़ की वजह से मेरे स्टमक में क्या बढ़ जाएगी, एसिडिटी। क्या हो जाएगी मेरी बॉडी के अंदर या मेरे स्टमक में एसिडिटी हो जाएगी। मीन्स कि जो एसिड का कंटेंट है वो मेरे स्टमक में इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। और जैसे ही अब देखो ये बात मैंने आपको बताई थी कि एसिड क्या करता है, बर्निंग सेंसेशंस कॉज करेगा। बर्निंग सेंसेशन मतलब मेरे को मेरी बॉडी के अंदर जलन फीलिंग होगी, जलन जलन मतलब ऐसा लगेगा कि भाई समथिंग इज़ नॉट वेल इन माई स्टमक। तो ये जो मेरे स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शंस है। एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो, ये क्या कहलाया जाता है, ये बेस है मेरे पास एक, ठीक है। एंड देन ये एंटासिड्स की टैबलेट, जेल्यूसिल की आपको टैबलेट्स है, पिंक कलर की जेल्यूसिल की टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, अब इंजेक्शन हो गया मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ तब भी हम एंटासिड की टैबलेट्स ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एसिडिटी को वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, कभी भी सोडियम कार्बोनेट यूज़ मत कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इन्होंने नीचे बता रखे, दैट डू नॉट यूज़ योर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। वो जो है क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करा देगा मेरी बॉडी में, तो ये बहुत हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट। देखो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही ये है कि मैंने क्या करा, एसिड को रिएक्ट करा दिया बेस के साथ, सो दैट ना तो एसिड वहाँ रहे ना ही बेसिक करेक्टर वहाँ रहे, दोनों का करेक्टर न्यूट्रल हो जाएगा बिल्कुल। जैसे हम प्लस और माइनस को करते हैं, तो या फिर सिंपल बोल लो कि भाई माइनस प्लस आपस में 0 बना देगा, या फिर +2 -2 को अगर ऐड करोगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे काम आएगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, टूथ प्रिवेंशन करता है। अब हमारे जो खाने में है, हमारा जो हम खाना खाते हैं उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके की क्या होती है ना, डिफरेंट तरीके की एसिड कंटेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शुगर सिरप लिया है, उसमें बेसिक कंटेंट ज़्यादा होगा। मैंने लेमन जूस पी लिया है, सिट्रस फ्रूट्स खा लिए हैं, तो उसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होगा। अब सिंस ये सारे के सारे मेरे टीथ पे ही रहेंगे, बिकॉज टीथ ही है एक ऐसा सोर्स जहाँ पे सबसे पहले चीज़ मेरी जाती है। अब धीरे धीरे अगर एसिड है या बेस है मेरे टीथ के ऊपर रह गया है, ठीक है, तो जो है टीथ मेरा क्या डिके होना शुरू कर देगा। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे दांतों के ऊपर प्रेजेंट शुगर को, जितनी भी चीज़ें थी कार्बोहाइड्रेट्स को खाना शुरू कर देंगी, और इनहेलिंग कि वो जो है डिके मतलब मेरे टूथ को बिल्कुल ख़त्म करना, गलना साड़ना शुरू कर देंगी, ठीक है। और हम उसके लिए क्या करते हैं, टूथ पे यूज़ करते हैं या फिर गागल्स करते हैं, ये बेस्ट वे है। टूथपेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, जस्ट टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन ऑफ एसिड। देखो जो हम एसिड हमने खाया होगा या जो हमने खाना खाया होगा उसका जो एसिडिक कंटेंट है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर फर्दर हम क्या कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। और टूथपेस्ट के अंदर सबसे ईजीएस्ट या सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेरे पास क्या है, बेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, घरों में भी होती है, तो जो मे बी आपको बहुत अच्छे से पता भी होना चाहिए। देन आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं प्रिवेंशन ऑफ मिल्क फ्रॉम शॉर्ट पीरियड ऑफ। अब देखो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने मिल्क को प्रिवेंट करके रखना, ठीक है। अब इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं क्या कह रहा है। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, इट प्रिवेंटेड फ्रॉम डिकेइंग। देखो उसने बोला अगर हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो मेरा जो मिल्क है वो जो है डिके नहीं होता, मतलब मिल्क के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो वहाँ पे नहीं होती है। अब देखा जाए तो हमारा जो मिल्क है उसके अंदर कौन सा एक जो है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। बेटा ये आपकी बुक्स में या फिर ये आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मेरे मिल्क के अंदर, और जैसे ही मैं अपने मिल्क को वार्म करूँगी
ऑन वार्मिंग ये जो लैक्टोबैसिलस है एक्टिवेट हो जाता है और ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एंड धीरे धीरे जैसे ही मेरा जो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट ये जो है बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो मिल्क है वो दही के अंदर मतलब कर्ड के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें छोटा सा अमाउंट में बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, सो दैट मेरा जो लैक्टिक एसिड है वो वहाँ पे काम ना कर सके, ठीक है। या फिर सिंपल बोलो कि भाई लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है, उसको फिनिश करने के लिए अगेन मुझे क्या करना है, बेकिंग सोडा चाहिए है, एक बेस चाहिए, सो दैट उसका जो एसिड और बेस मिलकर क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके किसी भी चीज़ को, ठीक है। एंड यस, ये याद रखना, ये हमेशा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देन आते हैं इम्प्रूविंग कलर सॉइल। देखो एसिड्स, अब देखो कुछ सॉइल्स होते हैं, सॉइल के अंदर भी ना हम एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो बीडीसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इनमें सब में क्या होगा कि एसिडिक कंटेंट होता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, अगेन मेरा जो सॉइल है वो एसिड हो जाती है, और एसिडिक सॉइल के अंदर अपने क्रॉप्स को ग्रो कराना इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे अगेन एक बेस का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे उसने बेस कौन सा बोल दिया है, लाइम को बोला है, ठीक है। लाइम का याद रख लेना, क्विक लाइम्स यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे यूज़ किया जाता है बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ पे अगेन वो क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। अब अगर बेसिक सॉइल है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर बेसिक कंटेंट ज़्यादा हो गया तो मेरे को क्या यूज़ करना है, वहाँ पे अपना एसिड थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम क्या करें, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा आपको क्या यूज़ करनी है, वीक एसिड या वीक बेस को ही यूज़ करोगे, आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ नहीं कर सकते हो इन डीलिंग विद दी सॉयल्स, बिकॉज सॉयल का खुद का एक पीएच होता है, और अगर वो पीएच इसका बिगड़ जाएगा तो सॉयल जो है क्रॉप्स को ग्रो नहीं कराएंगी, वहीं पर वो सॉयल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देन ये से छोटी छोटी चींटियाँ तो आपने देखी होंगी, वास्प देखा होगा, ठीक है, वास्प है, मधुमक्खी है, आंट है। अब ये सारी जो है ना क्या करती हैं, काट लेती हैं, हम लोगों को बाइट अप कर लेती हैं, एंड आफ्टर बाइटिंग ये जो है इनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होता है, और ये फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में स्टिंग के थ्रू क्या करेगी, रिलीज कर देगी, ठीक है। सुना भी होगा कि भाई डंक मार दिया इस मधुमक्खी ने, या इसने डंक मार दिया। डंक मारने का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, उस बाइट के अंदर वो क्या करेगा, अपना फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देगा मेरी बॉडी में, ठीक है। और ये फॉर्मिक एसिड जो है मेरी बॉडी के अंदर इचिंग कॉज कराएगा, ये फॉर्मिक एसिड जो है बर्निंग सेंसेशन कॉज कराता है, स्वेलिंग हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड ना भाई हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ये जो इफेक्टेड एरिया है, अब इसको हम रब कर रहे हैं एंटासिड के साथ, देखो वही उसने बोल दिया, अगेन एसिड का कंटेंट को ख़त्म करने के लिए, डाउन करने के लिए व्हाट वी यूज़, हम यूज़ करते हैं बेस का, और बेस उसने क्या बोला है यहाँ पे, एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स ले लो, कैलामाइन का लोशन आता है भाई, ये याद रखना, जो लोगों को भाई शौक है डॉक्टर बनने का तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों को लर्न कर लो। कैलामाइन लोशन होता है जो कि फॉर्मिक एसिड या किसी भी एसिड को ख़त्म करता है, ठीक है। मधुमक्खी ने काटा हो या वास्प ने काटा हो आप लोगों को, या किसी आंट ने काटा हो, अब आंट में वो वाली आंट नहीं बोल, जो छोटी छोटी चींटियाँ हमारे घर में होती है, नहीं वो नहीं, एक ना बहुत मोटा सा ग्रीन ब्लैक कलर का आंट होता है, और ये बेसिकली ट्रीज़ के पास पाया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं अगर काट लें तो, ठीक है। सो ये आगे अब तक मेरा, जब न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सॉल्ट के बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते। अब देखो रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, बेस और एसिड के बीच में। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, हमारे घर पे यूज़ होने वाला, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को फटाफट गो थ्रू करेंगे एंड इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl के साथ आपने ट्रीट किया, क्या बन गया आपका, सोडियम क्लोराइड बन गया। अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करा, पर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अगेन सेम ही बेस आपने ऑल टुगेदर सेम लिया, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो यू विल बिकम्स सोडियम कार्बोनेट। बेटा ये जो चार आपके निकल के आ रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, इनको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उसने बोली हैं, एंड बाय दिस आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। लास्ट पे आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट की। सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्ट है तो सबको पता है वाटर सॉल्युबल होगा, मतलब पानी में बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। आप क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाएगा, भाई सब याद रखना कि सॉल्ट हमेशा कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स में पाया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन होती है ये, ठीक है। एनहाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, पाउडर्ड सॉल्ट होंगे तो एनहाइड्रस होंगे, और एक मेरे पास होता है नॉर्मल हाइड्रेटेड। सो दिस हम कर चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन को एक बार लास्टली ओवरव्यू कर लेते हैं।
बट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एन एसिड विद एन बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट वाटर टू इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब यहाँ पे देखो वर्ड यूज़ किया है इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रख लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl लिया, सोडियम क्लोराइड बनेगा एंड अलॉन्ग विद दैट वाटर विल फॉर्म। ठीक है, सोल्यूशन जब भी हम मिक्स करेंगे इक्वल अमाउंट में तो pH मेरा कितना होगा, 7 होगा, और 7 pH के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज दी सॉल्ट। सो न्यूट्रलाइजेशन का बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लो, फटाफट से गो थ्रू करेंगे इसको अगेन। जस्ट गिव अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा बड़ी कर लेती हूँ पिक्चर को, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू गो थ्रू विद दैट। ठीक है, देखो हमारे घर में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं केक्स को बनाने के लिए, प्लफ। ठीक है, हम ब्रेड्स खाते हैं ना, जो डो है, डो को प्लफ करने के लिए जो है थोड़ा सा उसको डो को फुलाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे बेस यूज़ करते हैं, मीठा सोडा आपने सुना होगा, बेकिंग सोडा है या फिर बेकिंग पाउडर है। कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, कंडीशनर्स भी जो हम अपने बालों को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, एक बेसिक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन एग्रीकल्चर एरिया में कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो है अगर एसिड है तो वहाँ पे आप क्विकलाइम यूज़ करोगे, तो ये वही है मेरे पास। ठीक है, अब अगर एसिड मेरे पास एसिडिक गैस डिकम्पोजिशन हो रहा है तो भी आपको एक एल्कलाइन चीज़ चाहिए होगी, मतलब एक बेसिक चीज़ आपको चाहिए होगी। ठीक है, अब हम हेल्थ के लिए कहाँ यूज़ करेंगे, एंटासिड्स में क्या चीज़ें होती हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका साइंटिफिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, AlOH का होल क्यूब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी आप लोग याद रख लेना कि भाई इसका ये जो फार्मूला क्या है। ठीक है, ये फार्मूलाज आते हैं हमारे स्टमक में जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसके लिए। विनेगर है वास्ट या किसी भी काटने पे। बेकिंग पाउडर हम यूज़ करेंगे टू द स्टिंग्स ऑफ बाइट। ठीक है, मतलब जो है कि बी ने अगर स्टिंग कर लिया या बाइट्स कोई भी कीड़ा अगर बाइट कर लेता है तब भी। इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो दिस इज़ डस्ट की ट्रीट करेंगे, फैक्ट्रीज़ के अंदर हम ट्रीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का डिस्चार्ज रिलीज़ करते हैं एसिड के साथ साथ। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको ट्रीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, अगेन सेम। अमोनिया है, अमोनिया के अंदर H+ ज़्यादा होगा, एसिडिक कंटेंट होगा या बेसिक कंटेंट होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ साइकिल के अंदर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व करके अपनी चीज़ों को चलते हैं। ठीक है, सो बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को सबको बोलना चाहूँगी कि जो हमारा साइंस है ना, ये साइंस जो है हमारी लाइफ के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, आप हर जगह देखोगे तो आपको साइंस देखने को मिलेगी, और ऐसा भी नहीं है कि साइंस के बिना कोई चीज़ हो रही है, नहीं। हम दही जमा रहे हैं तो इसके पीछे भी एक साइंस है। ठीक है, किसी मधुमक्खी ने काट लिया तो भी साइंस है, हम ब्रश क्यों करते हैं उसके पीछे भी साइंस है, हम अपने हेयर्स क्यों वॉश करते हैं उसके पीछे भी साइंस है। तो साइंस इज़ एवरीवेयर। तो आप लोगों को पढ़ना है और ये छोटी छोटी चीज़ों को कुछ इस तरह से लर्न करना है ना कि ना आपको क्रैम करने की ज़रूरत ना पड़े, समझने की ज़रूरत पड़े, सिर्फ चीज़ों को समझो। और द वे यू अंडरस्टैंड, जिस दिन आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें उस दिन आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, एंड देन यू विल नॉट बी वरी अबाउट साइंस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो, डू लाइक, subscribe and share to my video. So have a nice day. Keep smile on your face. Stay safe and stay happy. Have a nice day.